नमस्कार, दहाड़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन 2014 और 2019 की तुलना में इस बार बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत नहीं मिला। लिहाजा सहयोगियों पर निर्भरता बढ़ चुकी है और नतीजे आने के दौरान ही जब यह तय हो गया कि बीजेपी अकेले बहुमत के आंकड़े से चूक रही है, तभी एनडीए के सहयोगी दलों, खास करके जेडीयू और टीडीपी को लेकर चर्चा का बाजार गर्म होने लगा था। नतीजों के बाद नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की अहमियत एनडीए में बढ़ चुकी है। ऐसी खबरें हैं कि जेडीयू ने 3 मंत्री पद की डिमांड की है, जबकि टीडीपी ने 4 मंत्री पद के साथ ही स्पीकर पोस्ट की भी डिमांड रखी है। हालांकि आधिकारिक रूप से कोई भी दल इस बात को नहीं कह रहा। बीजेपी घोषणा पत्र की कई बातों से सहयोगी दल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अग्निवीर स्कीम और यूसीसी पर अब जेडीयू पुनर्विचार की बात कह रही है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं कि पार्टी गठबंधन धर्म का तो पालन करेगी, लेकिन किसी दबाव में काम नहीं करेगी। आज की चर्चा इसी विषय पर, क्या नई सरकार सहयोगियों के बंधन में काम कर पाएगी या फिर बीजेपी समेत सहयोगी भी गठबंधन धर्म निभाएंगे। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं, नहीं देते हैं। ऐसे में किसी घटक दल की कोई मांग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है और उनके साथ सहयोगी दल जो एनडीए के हैं वो सारे लोग हैं, और तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी शपथ लेंगे और अच्छे ढंग से सरकार चलेगी। देखिए, पूरे देश को भरोसा है और नरेंद्र भाई मोदी जानते हैं कि किस तरीके से देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। सब साथ में मिलकर के काम करेंगे। तो ऐसे में दहाड़ के सवाल, सहयोगियों के बंधन के साथ कितनी मजबूती से चल पाएगी गठबंधन सरकार, और क्या बीजेपी को अपने घोषणा पत्र के वादों से समझौता भी करना होगा? क्या यूसीसी के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालना होगा? क्या आर्थिक सुधारों पर नई सरकार को खींचने होंगे अपने कदम? और क्या सहयोगी दल भी गठबंधन धर्म का पालन करने में सहयोग देंगे?